हे स्टूडेंट्स, प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने फ्रैक्शंस को डिटेल में समझा और तो और हमने इन फ्रैक्शंस पर अलग अलग ऑपरेशंस लगाने भी सीखे, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब और क्या रह गया? यस, डिवीजन। तो आज के इस लेक्चर में हम फ्रैक्शंस की डिवीजन को ही डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो दोस्तों, अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर्स को तो हम बहुत इजीली डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास है 10 डिवाइडेड बाय 5। क्या मतलब है कि मुझे 10 को 5 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं? यस, ऐसा कुछ सेटअप बनाते हैं जहां पर 5 हम बाहर रखते हैं, 10 को अंदर। फिर क्या देखते हैं? यस, हम पहले ये सोचते हैं कि क्या 5 की टेबल में 10 आता है। यस, 5 2s are 10। अब ये डिवीजन हम क्यों परफॉर्म कर पाए? क्योंकि हमें 5 का टेबल पता था, तो 5 2s are 10 हो गया और रिमाइंडर 0 आ गया, राइट। बट अगर ऐसी डिवीजन में फ्रैक्शंस आ जाए तो हम क्या करें? जैसे कि 6 डिवाइडेड बाय 3/2, यानी कि मुझे 6 को 3/2 से डिवाइड करना है। तो अगेन वही सेटअप लेके आते हैं, 6 को बीच में रखते हैं, 3/2 को बाहर। अब यार डिवीजन करनी है तो मुझे फिर 3/2 का टेबल आना चाहिए। अब यार हमने 3/2 ऐसे फ्रैक्शंस के टेबल तो स्टडी नहीं किए, तो यानी कि फिर यार इसे डायरेक्ट डिवाइड करना तो बहुत मुश्किल है। तो क्या करें? तो दोस्तों बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, यहाँ पर ना हम हमारी पुरानी नॉलेज की ही हेल्प लेंगे। पुरानी नॉलेज कैसे? हमने अभी भी प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में क्या किया? हमने फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना सीखा, है ना? वो तो हम अच्छे से जान चुके हैं। तो यहाँ पर भी ना फिर हमारे मैथमेटिशियन ने कहा कि ठीक है, आपको अगर ऐसी कोई डिवीजन आ जाए ना फ्रैक्शंस की, तो आप अपनी उस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लो, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ईजी है ना? तो फिर उन्होंने रूल बताया। रूल ये था कि अगर आप अपने इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो आप जिस चीज से डिवाइड कर रहे होते हैं, आपको उसका रेसिप्रोकल करना होता है। यानी कि यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाय 3/2 है, तो 6 को तो मैंने एज इट इज लिखा और आगे जो डिवाइड है उसको मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। अब ऐसा करती मैं जिस चीज से डिवीजन परफॉर्म कर रहा था, जो कि था 3/2, उसका मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा। अब रेसिप्रोकल क्या होता है? दोस्तों, रेसिप्रोकल में होता यह है कि किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल जब हम करते हैं ना, तो उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे। और ऐसा करती ये चीज तो आई नो आप जान चुके हैं कि हमें कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है। हमारे पास क्या है? 6 एक होल नंबर है जो एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करते हैं? हम हमारे होल नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि हो जाएगा 6 × 2 डिवाइड बाय 3, विच इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 3। और अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा 4। तो देखा कितना आसान है फ्रैक्शंस को डिवाइड करना। तो यहाँ पर हमने कौन सा केस देखा कि जब हम किसी एक होल नंबर को किसी एक फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं। बट अगर कोई उल्टा हो जाए, यानी कि अगर हम किसी एक फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करें, तो क्या करना होगा? देखिए, तब भी वही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3/4 डिवाइडेड बाय 3। अब हम किसी एक फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या करें? अगेन दोस्तों, 3/4 को एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। अब रह गया 3। अब यार इसका कैसे रेसिप्रोकल करें? हमने तो अभी देखा ना कि हम किसी फ्रैक्शन का ही रेसिप्रोकल कर सकते हैं। ये तो एक होल नंबर है, तो कोई बात नहीं ना। अगर मैं 3 के डिवाइड में लिख दूं 1, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना। और ऐसा करती 3 को मैंने एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब बस इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी कि 1 ऊपर और 3 नीचे। अब कितना आसान है। 3 से 3 कैंसिल आउट, आंसर विल बी 1/4। वेरी सिंपल ना। और दोस्तों एक और केस हो सकता है कि दोनों ही फ्रैक्शन हो, यानी कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। इसके लिए हम एक एग्जांपल पिक करते हैं, जो कि 1/3 डिवाइडेड बाय 6/5। अगेन 1/3 को एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और 6/5 को रेसिप्रोकल कर देंगे। 5 ऊपर 6 नीचे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5/18। कितना सिंपल है दोस्तों फ्रैक्शंस को डिवाइड करना। तो यहां पर हमने क्या किया? हमने हमारी पुरानी मल्टीप्लिकेशन वाली नॉलेज का यूज करके ही फ्रैक्शंस को डिवाइड किया है। बस एक सिंपल से रूल का हमने ध्यान रखा है, वो ये कि जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो हम जिस चीज से डिवाइड कर रहे होते हैं, हमें उसका रेसिप्रोकल करना होता है। बस उसके बाद तो देखिए वही स्टेप्स हैं, है ना? चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम इसी डिवीजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।